ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैर्तुष्ट्वान् शस्तनूभिर्वेशं देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की श्रृंखला में आज नया उपनिषद मुंडक उपनिषद आरंभ करने जा रहे हैं। उपनिषदों की श्रृंखला में मुंडक उपनिषद अपना विशेष स्थान रखता है क्योंकि ये अथर्ववेद से संबंधित है और अथर्ववेद का अर्थ यही होता है कि अथर्ववेद अथर्व अर्थात जो बिल्कुल कंपित नहीं होता, अपनी बुद्धि को एकदम स्थिर कर देता है, ज्ञान को पूरी तरह से स्थिर कर देता है, ऐसा ये उपनिषद है और ऐसे वेद से संबंधित है, इसलिए उपनिषद भी उसका सार है। तो इसको आरंभ करते हैं एक आख्यायिका के द्वारा। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। वह विश्व का रचयिता और त्रिभुवन का रक्षक था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को समस्त विद्याओं की आश्रयभूत ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा का दूसरा नाम हिरण्यगर्भ भी है, जो सृष्टि के में सबसे पहले उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से आख्यायिका बनाई कि ब्रह्मा का पुत्र जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र था अथर्वा, उसके लिए इसका उपदेश किया। ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुआ, जो सारे संसार का कर्ता और रक्षक था, सारे संसार का रचनाकर्ता और रक्षक। और उसने ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्राप्त प्रतिष्ठाम सब विद्याओं की प्रतिष्ठा के रूप में ब्रह्म विद्या को अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को कहा। अब अथर्वणे दूसरा मंत्र कह रहा है, अथर्वणे याम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरोवाच अंगिरे ब्रह्म विद्याम स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावराम। कह रहे हैं कि अथर्वा को ब्रह्मा ने जिसका उपदेश किया था वह ब्रह्म विद्या पूर्व काल में अथर्वा ने अंगी को दी। अंगी ने उसे भारद्वाज के पुत्र सत्यवह से कहा तथा वह भारद्वाज का पुत्र सत्यवह ने इस प्रकार श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त हो। अंगी ने उसे भारद्वाज के पुत्र सत्यवह से कहा तथा भारद्वाज पुत्र सत्यवह ने इस प्रकार ज्येष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होती हुई वह विद्या अंगिरा से कही। यानी जो पहले वाले थे उन्होंने आगे वालों को इसकी विद्या को आगे पहुंचाते गए। अब यहाँ तक एक कथा कह के और अब एक नया प्रसंग आरंभ किया जाता है। ये एक स्थिति बता दी कि एक स्थिति थी कि वो विद्या इस प्रकार से अंगिरा तक पहुंची। अंगिरा ऋषि के पास फिर कोई व्यक्ति आए तो तीसरे मंत्र में कह रहे हैं कि शौनको हवै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति इति। शौनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थ, महाशाल का मतलब है महागृहस्थ, यानी गृहस्थ था और उसका घर परिवार आदि धन धान्य से और पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण था। ऐसा महाशाल, ऐसा महागृहस्थ कह रहे हैं। ऐसा जो महागृहस्थ शौनक नाम का व्यक्ति था वो अंगिरा के पास विधिपूर्वक आया। विधिपूर्वक मतलब ऋषियों के पास जाने की एक विधि होती है कि वो उनके पास पूरा उनकी शरण में जाने के लिए समिधा हाथ में लेकर आते थे। समिधा का मतलब है कि मैं आपके यज्ञ की समिधा बनने को तैयार हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपके सामने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करता हूँ। जैसा भगवद्गीता में भी श्री कृष्ण ने तब तक अर्जुन को कोई उपदेश नहीं दिया जब तक उसने श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार नहीं किया और स्वयं उसकी शरण में नहीं चले गए, तब तक उन्होंने उनको उपदेश नहीं दिया। जब उन्होंने ये कहा कि साधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप अनुशासन कीजिए, मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, तब उन्होंने अपना ज्ञान शुरू किया। इसी प्रकार से यहाँ भी शौनक जो है वो महाशाल था और वो अंगिरा के पास विधिवत उपस्थित हुआ
और उपस्थित होकर उसने पूछा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवती थी। भगवान किसको जान लिए जाने से सब कुछ जान लिया जाता है? ऐसा क्या है कि जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है? तो इसके उत्तर में ये कहेंगे, तस्मै स उवाच द्वै विद्ये वेदितव्ये इतिहासम यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा च एव अपरा च। सीधा उत्तर देने के स्थान पर उन्होंने बात को भूमिका बांधी पहले कि दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। तस्मै से उवाच, उनसे यानी उस शौनक से अंगिरा बोला, विद्या दो प्रकार की है। तस्मै से उवाच, वो उनसे बोला, द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो प्रकार की विद्याएं हैं जो जाननी चाहिए। इतिहास में इस प्रकार की ये हमारी दो विद्याएं मिलती हैं। यत ब्रह्मविदो वदन्ति परा च अपरा च, इस प्रकार की दो विद्याएं मिलती हैं जो ब्रह्मविद लोग कहते हैं, ब्रह्म को जानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं परा और अपरा। परा और अपरा नाम की दो विद्या कही गई हैं जिनको जानना चाहिए, ऐसा पहला उपदेश दिया। फिर 5वें मंत्र में कहते हैं कि परा और अपरा विद्या का स्वरूप क्या क्या है वो इसमें खोल के बता दिया। तत्र अपरा, पहले अपरा को बताया, उनमें से अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति। उनमें से जो पहली अपरा विद्या है वो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। इस प्रकार चारों वेदों का नाम ले दिया और उसके साथ शिक्षा कल्प यानी जो उसको पढ़ने के जो साधन है यानी वेद उपवेद और उनके साधनों सहित उसको बता दिया। व्याकरण निरुक्त छंद और ज्योतिष, इस प्रकार से ये 6 विद्याओं का 6 शास्त्रों का नाम लिया। 6 शास्त्रों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि ये सारी अपरा विद्या है, अर्थात ये ब्रह्म को जानने के लिए पूर्ण विद्या नहीं है, अपूर्ण है। ये केवल संसार की बात करती है और परमात्मा है वो संसार का अधिष्ठाता है, संसार उसका अधिष्ठान है और वो संसार का अधिष्ठाता है, संसार को धारण करता है। अब अगली लाइन में कह रहे हैं कि अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, और परा विद्या तो वही है जिससे अक्षर का बोध होता है। अक्षर मतलब अविनाशी, उस अविनाशी परमात्मा का जिससे बोध होता है वो परा विद्या है। तो यहाँ 2 विभाग कर दिए, एक अपरा एक परा, एक ब्रह्म विद्या और एक ब्रह्म विद्या को जानने के लिए उसकी भूमिका के रूप में, उसकी तैयारी के रूप में। अब ब्रह्म विद्या को, क्योंकि अब अपरा विद्या को तो वहाँ खोल दिया था, अब परा विद्या के लिए खोल रहे हैं 6ठे मंत्र में। यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तत् अपाणिपादम नित्यम विभूम सर्वगतम सुसूक्ष्मम तद अव्ययम यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः। कह रहे हैं कि वह जो अदृश्य है, यत् तत् अदृश्यम जो अदृश्य है, जो अग्राह्य है, अग्राह्यम अग्राह्य है, अगोत्र जिसका कोई गोत्र नहीं है, अवर्ण जिसमें कोई वर्ण नहीं है, अर्थात जिसमें कोई छिद्र आदि नहीं है या जो किसी वर्ण विशेष से भी कोई संबंध नहीं रखता, और जो अचक्षुश्रोत्रम वो चक्षु और श्रोत्र आदि यानी आँख और कान आदि से वो विहीन है। और इसी प्रकार अपाणिपाद अर्थात वो उसके हाथ और पैर भी नहीं है, तो फिर वो कैसा है? वो विभू है, नित्य है, नित्यम विभूम, नित्य है, विभू है, सर्वगत है, अत्यंत सूक्ष्म और अक्षय है, अव्यय है। अक्षय गए अव्यय गए एक ही बात, अव्यय है तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है। तद्भूत योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उसको विवेकी लोग सब और देखते हैं। ये पराविद्या का स्वरूप बता दिया कि पराविद्या उस अक्षर को बताती है। वो अक्षर कैसा है तो उसके लिए खोल दिया कि वो अदृश्य है, अग्राह्य है, अगोत्र है, अवर्ण है, अचक्षुश्रोत्र है और अपाणिपाद मतलब हाथ पैर से रहित है। परंतु फिर वो ये तो सारे के सारे नेगेटिव उदाहरण दिए। अब इसके पॉजिटिव क्या है? तो वो नित्य है, नित्य मतलब वो तीनों कालों में है, विभू है मतलब सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सर्वगत है, सब जगह उसका आना जाना तो क्या है मतलब सब जगह उपलब्ध होने के कारण उसको सर्वगत कहा जाता है। अत्यंत सूक्ष्म है, अव्यय है मतलब उसका कभी नाश नहीं होता, कभी वो नष्ट नहीं होता, तथा जो संपूर्ण भूतों का कारण है। संसार में जितने भी भूत प्राणी हैं, पंचमहाभूत आदि, और प्राणियों में जो भी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने भी प्राणी हैं उससे विवेकी लोग सब और देखते हैं। और फिर 7वें मंत्र में कह रहे हैं
यथा ऊर्णनाभिसृजते गृह्यते च, यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम। कह रहे हैं कि जिस प्रकार मकड़ी जाले को बनाती है, यथा ऊर्णा भी कहते हैं मकड़ी को, तो जिस प्रकार से मकड़ी जाले को बनाती है, सृजते गृह्यते च, बनाती है और निगल जाती है, यानी पहले उसको उगलती है यानी कि बनाती है और फिर उसको निगल भी जाती है, यानी जैसे उसके शरीर से ये कुछ जाला निकलता है और उस जाले को फिर वो समेट भी लेती है। जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पृथ्वी में औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, औषधि माने जितने भी पेड़ पौधे आदि हैं वो सब औषधि हैं, और जैसे सजीव पुरुष के केश और लोम उत्पन्न होते हैं, और जैसे शरीर इस मनुष्य के शरीर से केश आदि उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उस अक्षर से ये सारा विश्व प्रकट होता है। यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम, उसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा से ये सारा विश्व प्रकट होता है। आगे कह रहे हैं तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु च अमृतम। कह रहे हैं कि उस परमात्मा का जो ज्ञान रूप तप है, उसका जो ज्ञानमय तप है, ज्ञान रूप तप है, उस तप के द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय, कुछ स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, कुछ थोड़ा सा वो स्थूल हो जाता है। पहले वो बहुत सूक्ष्म होता है कि उसको देखा नहीं जा सकता, फिर जब वो थोड़ा सूक्ष्म होता है तो उससे अन्न उत्पन्न होता है। दूसरी उपनिषदों में इसको खोलेंगे कि वो सत्य ही था और सत्य ने ईक्षण किया कि मैं तेज हो जाऊं तो अग्नि उत्पन्न हो गई, अग्नि होकर फिर उसने ईक्षण किया कि मैं जल हो जाऊं तो फिर वो जल हो गया, जल ने फिर ईक्षण किया कि मैं अन्न हो जाऊं तो वो अन्न हो गया, और फिर अन्न से ही सारा संसार आगे उत्पन्न हुआ। तो वैसा ही कुछ ये कह रहे हैं कि तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो, अन्न से फिर प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म, और कर्म से अमृत संजक कर्म फल उत्पन्न हो गया, फिर ये सारे संसार का चक्र आरंभ हो गया। तो इस प्रकार से 8वें मंत्र में ऐसा कहा। फिर 9वें में कह रहे हैं कि यह सर्वज्ञ, इस प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, वो परमात्मा कैसा है, वो सब कुछ को जानता है और सब कुछ को विशेष रूप से जानता है। इस प्रकार से तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, इसलिए उससे ये सारा ब्रह्म, तस्मात् एतत् ब्रह्म, इस ब्रह्म से ही नाम, रूप और अन्न, ये तीन चीज़ें उत्पन्न होती है, अर्थात सब कुछ उत्पन्न होता है, इन तीन चीज़ों में सब कुछ समा गया। तो इस प्रकार से ये 9वें मंत्र में ये कहकर इन्होंने इस प्रकरण का उपसंहार किया कि जो ऊपर कहे हुए लक्षणों वाला अक्षर संजक ब्रह्म सर्वज्ञ, सबको सामान्य रूप से जानता है इसलिए सर्वज्ञ है, और विशेष रूप से जानता है इसलिए वो सर्ववित है, जिसका ज्ञानमय अर्थात सर्वज्ञता रूप ज्ञान विकार ही तप है। अर्थात उसका तप कैसा है कि वो केवल बस वैसा विचार ही करता है, वैसा ज्ञान उत्पन्न होते ही उसको कुछ हाथ पैर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उसका ज्ञानमय तप है। तो ज्ञानमय तप से ही सारा संसार उत्पन्न होता है, आयास रूप तप नहीं, उस उपर्युक्त सर्वज्ञ से ही ये पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ संजक कार्य ब्रह्म उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को ही कह रहे हैं, तथा उसी से पूर्वोक्त मंत्र के क्रमानुसार ये देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि नाम, ये शुक्ल, नील इत्यादि रूप और व्रीहि यवादि अन्न उत्पन्न होता है। अतः पूर्व मंत्र से इसका अविरोध समझना चाहिए कि जैसे पिछले मंत्र में कहा था उसी को यहाँ एक बार से फिर से दोहरा रहे हैं। तो इस प्रकार से मुंडक उपनिषद का ये पहले मुंडक का पहला खंड पूरा हुआ। आप सभी को मुझे आशा है कि समझ में आया होगा। आप सभी इसको अच्छे से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुनेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। और कोई प्रश्न हो तो मुझे मेरे YouTube अकाउंट पर जाकर और आप मेरे इसमें कमेंट्स के द्वारा प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नों का यथाबुद्धि में, जैसी मेरी छोटी सी बुद्धि, आपको जैसा मुझे समझ में आया वैसा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। ओम शांति शांति शांति।